गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12वीं कॉमर्स का विषय लेखा शास्त्र का अध्याय 7 अंश पूंजी लेखा चल रहा था, जिसका आज छठा क्लास है। ठीक है, पांचवें क्लास में मैंने अनुपातिक आवंटन के दो क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18। उस क्वेश्चन को बोला था बना लेना और क्वेश्चन नंबर 17 बोला था होमवर्क कर लेना। तो आप लोगों का वो 3-4 क्वेश्चन बन गए हैं कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका नगद के अलावा प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन। इस टॉपिक को बोला जाता है क्रय प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन। जैसे हम लोग कहीं से संपत्ति खरीदते हैं या किसी व्यवसाय से कोई संपत्ति खरीदते हैं, जैसे मशीन है ना, फर्नीचर। तो इन संपत्ति को जब हम खरीदते हैं उधार, तो इन संपत्ति के बदले हमको क्या देना पड़ता है? रोकड़। क्योंकि हम संपत्ति खरीदे तो हम अगले इंसान को या अगले विक्रेता को क्या देना पड़ेगा? रोकड़ देना पड़ेगा। किंतु रोकड़ ना देकर हम सामान के बदले क्या दे रहे हैं? अंश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अंश दे रहे हैं। तो इसी को बोला जाता है जब संपत्तियों के क्रय के बदले हम रोकड़ ना देकर उनको अंशों का निर्गमन करते हैं, तब बोला जाता है क्रय प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन। ये टॉपिक है, समझ में आया? अब अंशों का निर्गमन भी हम लोग 3 प्रकार से करेंगे। 3 प्रकार से। अगर सममूल्य होगा तब क्या देंगे? प्रीमियम होगा तब क्या करेंगे? और अगर बट्टा होगा तब क्या करेंगे? क्लियर है? अंशों का निर्गमन क्रय प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन हम लोग 3 प्रकार से करते हैं। या तो उसको सममूल्य पर अंशों का निर्गमन करेंगे, या प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन करेंगे, या बट्टे पर अंशों का निर्गमन करेंगे। और इन सब के लिए हम लोगों को क्या बनाना पड़ता है? वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। क्लियर है? तो ज्यादा इजी है, अच्छा है। मैं 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ और इस टॉपिक को भी आज खत्म करते हैं और नेक्स्ट दिवाली के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो इस टॉपिक का आपका क्वेश्चन नंबर है 21वां। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 21वां का पहला एग्जाम्पल देखिए, बोलता है मोनू लिमिटेड ने गौरव ब्रदर्स से एक मशीन 90,000 रुपए में खरीदी। आप मशीन खरीद रहे हो तो मशीन खरीदेंगे तो एंट्री क्या लिखेंगे? मशीन खाता डेबिट। किससे खरीद रहे हैं? गौरव ब्रदर्स से। लिखिए गौरव ब्रदर्स खाता से। कितने रुपए में खरीदे? 90,000 रुपए में। लिख दिया 90,000। ऐसे लिखेंगे मशीन क्रय किया। हो गया, यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ता हूं, सुनो। जिसका भुगतान पूर्णतः 10 रुपए वाले समता अंशों के निर्गमन द्वारा किया गया। अब इसका भुगतान हम लोग उधार करेंगे क्योंकि नाम आया मतलब ये एंट्री क्या है? उधार है, या यह व्यवहार उधार है। और उधार जब भी खरीदते हैं तो उधार के बदले हमको क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। किंतु क्वेश्चन में बोलता है 10 रुपए वाले समता अंशों के निर्गमन द्वारा किया गया, मतलब इसका भुगतान, मतलब इस व्यवहार का पैसा हम लोग भुगतान कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? 10 रुपए वाले, मतलब एक अंश का दाम कितना है? 10 रुपए वाला क्या दे रहे हैं? समता अंश के द्वारा दे रहे हैं। मोनू की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि कीजिए। अब कंडीशन बताया है, अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर हो और अंशों का निर्गमन 20% प्रीमियम पर हो। तो अब बताओ, हम लोग या तो पैसा देने की बारी आती है तो किसको देंगे? गौरव को ही देंगे। अगर अंश भी देंगे तो किसको देंगे? गौरव को देंगे। अर्थात गौरव ब्रदर्स क्या है? पाने वाला हुआ, और हमारा अकाउंट मतलब कॉमर्स का व्यक्तिगत खाते में नियम होता है कि पाने वाला डेबिट होता है। तो दूसरा एंट्री करेंगे तो किसको देंगे हम लोग? गौरव ब्रदर्स खाता डेबिट। अब क्योंकि हम लोग जितना भी अंश देंगे, चाहे हम सममूल्य पर अंशों का निर्गमन करें, चाहे प्रीमियम पर निर्गमन करें, चाहे बट्टे पर अंशों का निर्गमन करें, तीनों कंडीशन में हमको अंश किसको देना है?
गौरव को देना। तो तीनों कंडीशन में गौरव लिमिटेड अर्थात विक्रेता जिससे हम माल खरीदे हैं या हमको माल बेचा है जिससे हम माल खरीदे, वो तीनों कंडीशन में गौरव ब्रदर्स अर्थात विक्रेता का खाता हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। चाहे सम मूल्य पर हो तो भी विक्रेता खाता डेबिट होगा, बट्टे पर हो तो भी विक्रेता खाता डेबिट होगा, और प्रीमियम पर हो तो भी विक्रेता खाता डेबिट होगा। तो यहाँ पर विक्रेता कौन है हमारा, गौरव ब्रदर्स है, तो गौरव ब्रदर्स खाता डेबिट। अब हम इसको क्या दे रहे हैं, सम मूल्य पर दे रहे हैं, तो कौन सा अंश दे रहे हैं, समता, तो लिख देंगे क्षमता अंश पूंजी खाता से। ठीक, कितना रुपए, 90,000 रुपया देना था, मैं 90,000 रुपए का क्या दे दिया, अंश पूंजी दे दिया, अंश का निर्गमन किया, हो गया। ये सम मूल्य पर था। अब आता है प्रीमियम पर, तो तीसरा एंट्री करेंगे, फिर वही लिखेंगे गौरव ब्रदर्स खाता डेबिट, फिर वही समता अंश पूंजी खाता से और समता अंश प्रीमियम खाता से। गौरव ब्रदर्स को देना कितना है, 90,000। क्लियर। अब समता अंश में और प्रीमियम में मैं कितना पैसा लिखूं, तो इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना है। ठीक, प्रीमियम पर, ठीक, बोलता है 10 रुपए वाले समता अंशों का निर्गमन किया, मतलब एक अंश का दाम कितना है, 10 रुपए, और कितना प्रतिशत प्रीमियम पर बोलता है, अगर निर्गमन करना हो तो अंशों का निर्गमन 20% प्रीमियम पर, मतलब मैं 10 का सामान कितना प्रतिशत प्रीमियम पर बेच रहा हूं, 20%, मतलब मतलब कितना ज्यादा में, 2 रुपए प्रीमियम हुआ, मतलब 10 का सामान 2 रुपए ज्यादा, मतलब कितने में बेच रहा हूं, 12 रुपए में, यही मतलब हुआ 12 रुपए में। अब आप लोग जब्ती जमाना सीखे होंगे, ठीक, जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, 10 रुपए में 1 केजी आलू आता है, ठीक है, 10 रुपए में 1 किलो आलू आता है, तो 500 रुपए में कितना केजी आएगा, चलो बताओ, चलिए बताइए। 10 रुपए में 1 किलो आलू आता है, तो 500 रुपए में कितना किलो आलू आएगा, तो क्या करेंगे, 500 को 10 से भाग देते हैं, मतलब कितना आएगा, 50 केजी आएगा, ये मतलब हुआ। ठीक, यही नियम वहां पे लगा। 12 रुपए में एक अंश आता है, क्लियर। 12 रुपए में एक अंश आता, पहले कितने में आता, 10 में, 2 रुपए ज्यादा में बेचे हो, मतलब 12 रुपए में आया, तो 12 रुपए में एक अंश आता है, तो यहां पर कितना रुपए है, 90,000, तो 90,000 रुपए में कितना अंश आएगा, ठीक, तो कितना अंश आएगा, तो क्या करेंगे, 90,000 डिवाइड बाई 12, ठीक, तो काट देंगे, 12 सत्ते 84, 6, 12 पंचे 7, तो कितना अंश आएगा, 7,500। अब प्रीमियम का पैसा निकालो, तो 7,500 अंश है,
और प्रीमियम का पैसा कितना रुपए है? 2 रुपए। तो गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 15,000। तो प्रीमियम में डाल दो 15,000। तो इन दोनों का अंतर अंश पूंजी में चला जाएगा 75,000। क्लियर? क्लियर है? तो ये आपका जनरल प्रविष्टि है, इसको लाइन खींच के बनाएंगे। और ये आपका समझने का था उदाहरण, और ये आपका वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट ऐसे ही उतारेंगे, ऐसे ही प्रीमियम की राशि ज्ञात करके लिखेंगे और इन दोनों का माइनस करके अंश पूंजी में। क्लियर? सम मूल्य का कुछ नहीं होता, जितने का हो पूरा पूरा डाल देते, केवल एंट्री याद करना, समता अंश। अगर इसकी जगह में पूर्वाधिकार अंश होगा, यहाँ पर लिख देंगे पूर्वाधिकार, केवल नाम बदलेगा, बाकी पूरा का पूरा सेम रहेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 22वां बनाएंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22वां भी सेम ऐसे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23वां आपके क्वेश्चन नंबर 12 के जैसे बनेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 के जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 23वां बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग बनाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 मैं बताऊंगा। तो ये क्लियर है पूरा वर्किंग नोट के साथ? मिटा दो। ठीक? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24वां। बोलता है मनीष लिमिटेड ने राम लिमिटेड के 9,40,000 रुपए की संपत्ति तथा 1,40,000 के दायित्व 7,80,000 रुपए के मूल्य में दिया। तो सबसे पहला क्या क्या खरीद रहा है? वो संपत्ति खरीद रहा है और दायित्व खरीद रहा है। तो याद रखना, संपत्ति हमेशा डेबिट होता है और दायित्व हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहां पर लिख लेंगे संपत्ति खाता डेबिट, दायित्व खाता से। क्लियर? कितने रुपए में खरीद रहा है? दोनों चीजों को। तो कितने रुपए में खरीद रहा है? 7,80,000। और किससे खरीद रहा है? राम लिमिटेड से। तो यहां पर लिखेंगे राम लिमिटेड खाता से। तो यहां पर लिखेंगे 9,40,000। ठीक? दायित्व लिखेंगे 1,40,000। और कितने रुपए में खरीदा राम से? तो 7,80,000। ठीक? अब हमारा नियम होता है डेबिट और क्रेडिट में जितनी भी राशि होगी उन सभी का योग इक्वल होना चाहिए। तो देखो, तो यहाँ पर कितना रुपए है? 9,40,000 डेबिट में है और यहाँ पर 9,20,000 क्रेडिट में। मतलब यहाँ पर कितना कम होगा? 20,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 20,000। क्लियर? अब ये 20,000 कैसे आ गया और 20,000 आया कहां से? तो इस 20,000 में लिखेंगे सामान्य संचय खाता। क्लियर? तो जब भी याद रखना, संपत्ति और दायित्व खरीदते हैं और अगर डेबिट और क्रेडिट का योग में अंतर होता है तो ये देखना कि किस पक्ष में डेबिट और क्रेडिट का योग का अंतर आता है। अगर डेबिट में कम आएगा, जैसे अभी क्रेडिट में कम आया, तो क्या लिख दिया मैं? सामान्य संचय खाता से। यही अंतर अगर डेबिट पक्ष में आ जाता, तो डेबिट पक्ष में यदि आता तो उसको लिखते ख्याति खाता डेबिट। ठीक है? क्या लिखते? ख्याति। अगर डेबिट में आएगा तो ख्याति लिखेंगे, क्रेडिट में आया तो सामान्य संचय लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे संपत्ति व दायित्व का हो गया। अब दूसरा प्रविष्टि के लिए देखो आपको क्या बोलता है आगे।
भुगतान 100 रुपए वाले समता अंशों में 20% प्रीमियम पर किया है। अब प्रीमियम पर कर रहा है तो वर्किंग नोट डालेंगे, पहले एंट्री कर लेते हैं। तो अब बताओ पैसा किसको देना है हमको? राम लिमिटेड को। राम को देना है तो ये क्या हो गया? विक्रेता हो गया। तो विक्रेता का खाता डेबिट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राम लिमिटेड खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से और समता अंश प्रीमियम खाता से। क्लियर? देना कितना है राम लिमिटेड को? 7,80,000। ठीक, चलो प्रीमियम मतलब 100 का सामान मैं कितने में बेच रहा हूं? 20% ज्यादा, मतलब 20 रुपए। यही हुआ ना, 20% प्रीमियम पर, तो 20 रुपए मतलब 100 का सामान में 20 रुपए ज्यादा, मतलब कितने में बेच रहा हूं? 120 रुपए प्रीमियम का। फिर जबकि जमाओ 120 रुपए में एक अंश आता है, तो कितने रुपए चाहिए? 7,80,000 में कितना अंश? यही हुआ। तो चलिए है ये 7,80,000 बाय क्लियर? ठीक, ये 0 से ये 0 कटा, 12 का 12, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 6, 12 पंचे 7, 2 0 मतलब 6,500 अंश हो गया। अब प्रीमियम का मान निकालो, प्रीमियम की राशि निकालो। तो प्रीमियम कितने अंशों पर? 6,500 गुणा प्रीमियम का पैसा कितना है? 20 रुपए, तो 20 से गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,30,000 हो गया। तो प्रीमियम में डाल दीजिए 1,30,000, तो घटने के बाद कितना आएगा? 6,50,000। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस क्रय प्रतिफल के क्वेश्चन को बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 24 मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 22 और 25 क्रय प्रतिफल का है, इसको आप बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 23वां आपका अंश पूंजी क्या बोलते हैं अवशिष्ट याचना वाला क्वेश्चन है, उससे बनाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका क्रय प्रतिफल का टॉपिक भी खत्म। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रोकड़ खाता और बट्टा बनाना सीखेंगे कि रोकड़ खाता और चिट्ठा हम लोग किस प्रकार बनाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 24वां मैंने करवाया है, इसको आप कंप्लीट करेंगे और इससे क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से बनाएंगे। क्लियर है?